आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसको हम लोग कॉमनली आरएनए आई भी कहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक मेथड है, प्लांट का एक मैकेनिज्म है, सेलुलर डिफेंस सिस्टम है हर यूकैरियोटिक प्लांट का ही नहीं, हर यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसके द्वारा क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए का साइलेंसिंग कर देता है, मतलब उससे प्रोटीन नहीं बनने देता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक प्लांट है जिसका नाम है टोबैको प्लांट, ठीक है। टोबैको प्लांट में एक हमारा नीमाटोड्स है जिसको रॉन हम लोग कॉमनली कहते हैं। वो क्या करता है, पैरासिटिज्म करता है उसके उसके रूट में, क्या करता है, उसके रूट में जाता है और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और उस नोड्यूल्स से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, जिसके कारण प्लांट को उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उस प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट जो हमारे थे वो टोबैको, क्योंकि देखिए टोबैको से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, कर मिलता है किसको, गवर्नमेंट को, टैक्स जाता है। तो वो कर टैक्स कम गया क्योंकि प्लांट की प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्लांट का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, टोबैको बनेगा नहीं। तो क्या करे, तो वो बोले कि साइंटिस्ट को बोले कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ढूंढिए, ऐसा चीज़ ढूंढिए जिसके कारण क्या हो कि ये प्लांट मेरा बच जाए और मेरा रेवेन्यू बचा रहे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक मैकेनिज्म को देखा जो आरएनए आई जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो उस मैकेनिज्म को देखा कि जैसे ही कोई डबल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए इंटर करता है और उससे अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, उसमें दो स्ट्रैंड रहेगा, एक एंटीसेंस एक सेंस। तो वो क्या करता है, उससे एक डाइसर आता है, उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देता है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। अब वो डाइसर के बाद एक आता है रिस्क प्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। वो क्या करता है, उससे बाइंड कर जाता है, और जो सेंस स्ट्रैंड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए से बाइंड करके जो सेंस स्ट्रैंड होता है उसको वो कट कर देता है, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड ही प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो प्रोटीन बना नहीं, अब एंटी सेंस उसमें बन जाता है। अब एंटी सेंस का क्या काम है कि अगर मान लीजिए वो अगर सेम सीक्वेंस का अगर फिर से आरएनए सेंस एमआरएनए आता है, तो वो उससे जाकर के डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, और फिर से ये आरएनए आई प्रोसेस होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो ये प्रोसेस को उन्होंने देखा, तो अब उन्होंने सोचा कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, नीमाटोड से कैसे हम बचाएं उसको, जिसका नाम है, उस नीमाटोड का नाम है मेलियोइडिगाइन इनकॉग्निशिया। तो उन्होंने क्या किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया प्लांट को। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या, उन्होंने उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया जो क्या कर रहा है, एक प्रोटीन को क्रिएट कर रहा है, जो कि नीमाटोड क्या करता है, उस प्रोटीन को प्लांट के रूट में जाकर के अटैच करवाता है, उससे न्यूट्रिशन को सक करता है। तो उस जीन को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या किया कि उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ा, कौन सा जीन, जो कि वो प्रोटीन बना रहा है, उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ा, और उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद, वेक्टर क्या था, एग्रोबैक्टीरियम था, ठीक है, उस वेक्टर से जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया किस में, प्लांट में। कौन सा प्लांट, टोबैको का प्लांट। अब ये हो गया जेनेटिकली मैन्युपुलेटेड, और मैन्युपुलेटेड प्लांट हो गया। अब उस प्लांट को क्या हुआ, अब प्लांट क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ऐसा मैनिपुलेट किया कि उससे एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने। तो अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी बताया कि आरएनए इंटरफेरेंस होता है, अब उसमें आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर कट कर देगा, डाइसर के कट करने के बाद रिस्क प्रोटीन आएगा, उसको क्या करेगा, एक एंटीसेंस है, सेंस है, तो सेंस आरएनए को कट कर देगा, एंटीसेंस आरएनए बच जाएगा। अब जैसे ही अटैक होगा किसका, नीमाटोड का, तो नीमाटोड का अटैक होने के बाद जो हमारा सेंस आरएनए आएगा, सेंस एमआरएनए आएगा, वो क्या करेगा, एंटीसेंस आरएनए जाएगा, जैसे ही नीमाटोड सक करेगा न्यूट्रिशन को, एंटीसेंस आरएनए आएगा क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो चुका है प्लांट बॉडी में। अब वो जाकर के किससे बाइंड कर जाएगा, हमारा सेंस आरएनए के साथ। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो न्यूट्रिशन को नीमाटोड प्लांट से, टोबैको प्लांट से न्यूट्रिशन को सक नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या किए कि बचा लिए किसको, हमारे प्लांट को, टोबैको प्लांट को, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बच सका। तो ये था एक आरएनए आई इंटरफेरेंस जिसका हम लोग यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में।